अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने बॉटनी पेपर सी का 5th चैप्टर रिप्रोडक्शन इन सेल स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था माइटोसिस। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मियासिस। तो सबसे पहले हम मियासिस को डिफाइन करते हैं। सेल डिवीजन की ऐसी टाइप जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो रिड्यूस होकर 1/2 हो जाते हैं इन द डॉटर सेल्स एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल, इसको हम बोलते हैं मियासिस। मियासिस जो है ये सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होती है और प्लांट्स में मियासिस एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन होती है, जबकि एनिमल्स में मियासिस होती है एट द टाइम ऑफ गमीट फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इवेंट्स, फेजेस और फिर स्टेजेस ऑफ मियासिस। मियासिस जो है ये 2 कंसेक्टिव डिवीजन्स पर मुश्तमिल होती है और एक सिंगल डिप्लॉइड सेल से 4 हप्लॉइड सेल जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। वो 2 मेन फेजेस कौन सी हैं? फर्स्ट मियाटिक डिवीजन जिसको हम मियासिस 1 कहते हैं और सेकंड मियाटिक डिवीजन जिसको हम मियासिस 2 कहते हैं। फर्स्ट मियाटिक डिवीजन जो है ये रिडक्शन डिवीजन है और इट फर्दर कंसिस्ट ऑफ प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। जबकि सेकंड मियाटिक डिवीजन जो है इट इज़ जस्ट लाइक माइटोसिस एंड इट फर्दर कंसिस्ट ऑफ प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। अब हम डिस्कस करते हैं पहले फर्स्ट मियाटिक डिवीजन, फिर हम सेकंड मियाटिक डिवीजन को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मियाटिक डिवीजन की जो पहली फेज़ है वो है प्रोफेज 1। मियासिस की जो प्रोफेज 1 है वो डिफरेंट है फ्रॉम डेट ऑफ माइटोसिस, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो बिहेव करते हैं एज अ होमोलोगस पेयर। अब होमोलोगस क्रोमोसोम किसे कहते हैं? ऐसे क्रोमोसोम जो कि मॉर्फोलॉजी में सिमिलर होते हैं लेकिन नेसेसरली आइडेंटिकल नहीं होते, तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इस स्टेज पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मुश्तमिल होते हैं 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स पर, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो रेप्लिकेट हो चुके होते हैं ड्यूरिंग द इंटरफेज। मियासिस की जो इंटरफेज है उसमें G2 फेज जो है वो एब्सेंट होती है और जो प्रोफेज है ये वेरी प्रोलॉन्ग स्टेज है और इसको फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू 5 सब स्टेजेस: लिप्टोटीन, ज़ैगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकिनेसिस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लिप्टोटीन। इस स्टेज पे जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो इंक्रीज़ कर जाता है और क्रोमोसोम जो होते हैं वो शार्टन हो जाते हैं और थिकन हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो विजिबल हो जाते हैं और जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रोफेज 1 की स्टेज है वो है ज़ैगोटीन। इसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग है वो स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग दी ज़ैगोटीन। इस पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को हम बोलते हैं साइनेप्सिस। ये जो पेयरिंग है ये हाईली स्पेसिफिक होती है और ये जो पेयरिंग होती है ये पॉइंट टू पॉइंट पेयरिंग होती है, लेकिन इस पेयरिंग का कोई भी डेफिनेट स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। हर पेयर्ड बट नॉट फ्यूज कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बाईवैलेंट और टेट्राड। नेक्स्ट जो स्टेज है प्रोफेज 1 की वो है पैकिटीन। इस स्टेज में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी होती है और जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं ड्यू टू द क्रास फॉर्मेशन ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं? द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर से हमेशा न्यू रिकम्बिनेशन आती है क्योंकि जो शफलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस होता है। और पैकिटीन जो है ये फ्यू डेज, फ्यू वीक्स एंड इवन ईयर जो है ये रह सकती है, जबकि लिप्टोटीन एंड ज़ैगोटीन जो हैं ये फ्यू आवर्स रहते हैं। नेक्स्ट जो स्टेज है प्रोफेज 1 की वो है डिप्लोटीन। इसमें जो पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं, इसलिए वो एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं।
और जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेशन तो उनकी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी वो एक पॉइंट के साथ यूनाइटेड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्यासमेटा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उनकी सेपरेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होती। हर बाइवेलेंट के पास एटलीस्ट वन क्यासमेटा होता है, अदरवाइज उनके जो क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाएं फ्रॉम ईच अदर। लास्ट जो स्टेज है प्रोफेज 1 की वो है डायाकिनेसिस। इस स्टेज में जो क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन है वो मैक्सिमम हो जाती है ड्यूरिंग दिस स्टेज, और जो होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन है वो भी कंप्लीट हो चुकी होती है, लेकिन स्टिल वो एक पॉइंट के साथ अटैच होती हैं, लेकिन वो एट द एंड जो कि क्यासमेटा फॉर्मेशन नहीं है, और न्यूक्लियोलाइड जो हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। ये आपको 5 स्टेजेस नज़र आ रही हैं प्रोफेज 1 की: लिप्टोटीन, जैगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकिनेसिस। लिप्टोटीन में आप देख रहे हैं जो क्रोमोसोम्स हैं वो शार्टन हो गए हैं और थिकन हो गए हैं, जिसकी वजह से वो विजिबल दिखाई देते हैं, और जो होमोलोगस क्रोमोसोम की तरह वो बिहेव करते हैं, और होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो गए हैं। जबकि जैगोटीन में जो होता है वो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं सिनेप्सिस। ये जो पेयरिंग है ये स्पेसिफिक है और पॉइंट टू पॉइंट पेयरिंग जो हो रही है, लेकिन इस पेयरिंग का कोई भी स्पेसिफिक या डेफिनेट स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, और ईच पेयर स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे बाईवैलेंट और टेट्राड। जबकि पैकेटिनी में हम देख रहे हैं जो होमोलोगस क्रोमोसोम की जो पेयरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी होती है, और जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो अपने सेगमेंट्स जो हैं वो एक्सचेंज करते हैं ड्यू टू द क्यासमेटा फॉर्मेशन ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर, जिसकी वजह से रिशफलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, और उससे जो वेरिएशंस आती हैं, और वेरिएशन फिर बेस बनती है एवोल्यूशन की। नेक्स्ट हम देख रहे हैं डिप्लोटीन स्टेज। इसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो स्टिल वो एक पॉइंट के साथ अटैच रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्यासमेटा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डिप्लोटीन के अंदर जो सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है वो कंप्लीट नहीं होती। जबकि डायग्नोसिस में जो क्रोमोसोम की कंडेंसेशन होती है वो अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाती है, और जो होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन है वो भी कंप्लीट हो चुकी होती है, लेकिन वो स्टिल एट द एंड पॉइंट के साथ वो अटैच रहते हैं, जो कि क्यासमेटा पॉइंट नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं मेटाफेज 1 को। ये स्टेज है ये बिगिन और शुरू होती है विद द डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अपीयरेंस ऑफ स्पिंडल फाइबर। यानी जैसे ही मेटाफेज 1 स्टार्ट होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर हो जाती है, और जो न्यूक्लियर मटीरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज हो जाते हैं, और जो स्पिंडल फाइबर है वो उसकी अपीयरेंस हो जाती है। काइनेटोकोर फाइबर जो हैं ये अटैच होते हैं टू द काइनेटोकोर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स फ्रॉम द ईच पोल, और उसके बाद क्रोमोसोम्स को अरेंज कर देते हैं एट बाईबैलेंट क्रोमोसोम्स को एट द इक्वेटर, जिसकी वजह से एक मेटाफेज प्लेट बनती है, इसको हम बोलते हैं इक्वाटोरियल प्लेट। नेक्स्ट जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की फेज़ है वो है एनाफेज 1। इस स्टेज में जो कोनेटोकोर फाइबर्स होते हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं, जबकि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो इलांगेट करते हैं, और जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स होते हैं इनके पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो पुल होते हैं टूवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल। माइटोसिस की एनाफेज की कंट्रास्ट में जिसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेपरेट नहीं होते, जबकि इसमें क्या होते हैं कि जो होमोलोगस इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स होते हैं वो मूव करते हैं टूवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल। एक्चुअली ये जो फेज़ है एनाफेज 1 ये रिडक्शन स्टेज है, जिसमें हर पोल जो है उसको हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम जो हैं वो रिसीव होते हैं। तो ये एनाफेज 1 जो है ये द मोस्ट क्रिटिकल फेज है इन द मियासिस। और जो लास्ट फेज है मियासिस 1 की वो है टीलोफेज 1। जब क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं टूवर्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल तो हर पोल को हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो रिसीव होते हैं। इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीअपीयर हो जाती है, न्यूक्लियोलाई रीअपीयर हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर जो हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं। टीलोफेज 1 के बाद साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस प्लांट्स में होती है थ्रू द फ्रैग्मोप्लास्ट फॉर्मेशन, जबकि एनिमल्स में होती है थ्रू द क्लीवेज फॉर्मेशन। कल हमने इनको डिटेल में डिस्कस कर लिया था। और फिर इस तरह इससे एक डिप्लॉयड सेल से 2 डॉटर सेल जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये वही स्टेजेस आपको नज़र आ रही हैं: प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। हमने डिस्कस किया कि जो मियासिस की प्रोफेज है इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बिहेव करते हैं एज अ होमोलोगस क्रोमोसोम, और जो हर क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं और वो रेप्लिकेट हो चुकी होती हैं ड्यूरिंग द
इंटरफेज। और जो प्रोफेज है ये वेरी प्रोलॉन्ग्ड स्टेज है, उसको फर्दर 5 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। लिप्टोटीन, जैगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायग्नोसिस, इन 5 स्टेप्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया। फिर हमने ये देखा मेटाफेज 1 को, हमने ये देखा जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो आके इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं ड्यूरिंग द मेटाफेज 1। जबकि एनाफेज 1 में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स होते हैं वो पुल होते हैं टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल। और जबकि टीलोफेज 1 में क्या होता है, जो क्रोमोसोम जो होते हैं वो रिस्पेक्टिव पोल पर पहुंच जाते हैं और हर पोल को हाफ ऑफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम जो है वो रिसीव होता है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है और साइटोकाइनेसिस की वजह से 2 डॉटर सेल जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड मियोटिक डिवीजन को। ये जो मियोटिक डिवीजन है ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह है। टीलोफेज 1 के बाद जो 2 डॉटर सेल्स होते हैं वो एक स्मॉल इंटरफेज में जाते हैं, लेकिन माइटोसिस की इंटरफेज के कंट्रास्ट में यहाँ पे कोई जो क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन जो है वो नहीं होती। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2, ये जो 4 फेजेस हैं ये बिल्कुल जिस तरह माइटोसिस का प्रोसेस है उस तरह होती हैं। और इस डिवीजन के एंड पे फिर 4 हप्लॉइड सेल जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि साइटोकाइनेसिस होती है जो कि प्लांट्स में होती है थ्रू फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन, जबकि एनिमल में होती है थ्रू क्लीवेज फॉर्मेशन। उसके बाद जो एक दो टोप्लाइड सेल्स होते हैं, 2 अप्लाइड सेल से 4 अप्लाइड सेल जो हैं वो प्रोड्यूस हो चुके होते हैं। अब हम डिस्कस कर देते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियासिस। मियासिस की वजह से जो है जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है वो अराइज होती है ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर और रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। हमने डिस्कस किया था कि क्रॉसिंग ओवर होती है ड्यूरिंग द पैकेटिन स्टेज। इन दोनों जो रीजंस हैं क्रॉसिंग ओवर और रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम की वजह से जो लार्ज वैरायटी है गमीट्स की वो प्रोड्यूस होती है। और ये जो वेरिएशन होती हैं वो ये नॉट सिर्फ बेस नहीं होती है एवोल्यूशन की, बल्कि हर इंडिविजुअल जो है वो स्पेसिफिक होता है, वो यूनिक होता है इन हिज करेक्टर्स। नेक्स्ट है जो सिग्निफिकेंस वो है कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जो प्लांट्स में मियासिस होती है वो होती है एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, जबकि एनिमल्स में मियासिस होती है एट द टाइम ऑफ गमीट फॉर्मेशन। जो इसलिए जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है इन द डॉटर सेल, लेकिन जब वो आपस में फर्टिलाइज करते हैं तो उनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो दोबारा से रिस्टोर हो जाता है। तो ये थी 2 सिग्निफिकेंस, फर्स्ट जेनेटिक वेरिएबिलिटी और सेकंड है कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। लास्ट में हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड मियासिस। माइटोसिस को हम डिफाइन इस तरह करते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन कांस्टेंट इन द डॉटर सेल एज इन द पेरेंट सेल। जबकि मियासिस को हम डिफाइन इस तरह करते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू 1/2 इन द डॉटर सेल्स एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल। माइटोसिस जो है ये रिडक्शन डिवीजन नहीं है, जबकि मियासिस जो है ये रिडक्शन डिवीजन है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो रिड्यूस होकर 1/2 हो जाते हैं। माइटोसिस में जो होमोलोगस क्रोमोसोम की अरेंजमेंट है वो नहीं होती है ड्यूरिंग द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, जबकि मियासिस में जो होमोलोगस क्रोमोसोम की अरेंजमेंट हो जाती है ड्यूरिंग द प्रोफेज ऑफ मियासिस। माइटोसिस जो है इसमें सिंगल माइटोटिक डिवीजन होती है, जबकि मियासिस में 2 मियाटिक डिवीजन होती हैं, जिनको हमने बोला फर्स्ट मियाटिक डिवीजन और सेकंड मियाटिक डिवीजन। माइटोसिस में जो पेयरिंग और सिनेप्सिस ऑफ क्रोमोसोम जो है वो अक्सर नहीं होती, जबकि मियासिस में पेयरिंग और सिनेप्सिस जो होती है वो अक्सर होती है ड्यूरिंग द ज़ाइगोटीन स्टेज। और क्रॉसिंग ओवर डज नॉट टेक्स प्लेस बाई क्लासमेटा फॉर्मेशन इन द माइटोसिस, जबकि क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बाई क्लासमेटा फॉर्मेशन इन द मियासिस ड्यूरिंग द पैकेटिन स्टेज। माइटोसिस में जो क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ द माइटोसिस, जबकि मियासिस में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग द एनाफेज 1, जबकि एनाफेज 2 में जो क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि माइटोसिस से वेरिएशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती, जबकि मियासिस से वेरिएशन प्रोड्यूस होती हैं और वेरिएशन पे जो बेस बनती है जेनेटिक रिकम्बिनेशन का। माइटोसिस से
2 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, जबकि मियासिस से 4 सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। माइटोसिस जो है ये सोमैटिक सेल्स में होती है, जब जिसको हम बॉडी सेल्स भी कहते हैं, जबकि मियासिस जो है ये जर्म सेल्स या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने सबसे पहले डिफ़ाइन किया मियासिस को, उसके बाद हमने फेजेस पढ़ी अब मियासिस की, जो कि 2 फेजेस मेन हैं, फर्स्ट मियाटिक डिवीजन और सेकंड मियाटिक डिवीजन। फर्स्ट मियाटिक डिवीजन को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, और इसकी फर्दर जो फेजेस हैं वो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 है। प्रोफेज 1 जो है उसमें फर्दर 5 सब स्टेजेस हैं, इप्टोटीन, जैगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकिनेसिस। और इसी तरह फिर हमने सेकंड मियाटिक डिवीजन पढ़ी, जो हमने कहा इट इज़ जस्ट लाइक अ मेटासिस, और इसमें जो फेजेस हैं वो हैं प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। उसके बाद हमने सिग्निफिकेंस पढ़ी मियासिस की, जो कि पढ़ी जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जो कि मियासिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर भी होती है और रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ द क्रोमोसोम भी होता है, जिसकी वजह से लार्ज वैरायटी ऑफ गमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, और जिसकी वजह से वो वेरिएशन आती हैं, जो वेरिएशन सिर्फ एवोल्यूशन की बेस नहीं होती, बल्कि इंडिविजुअल जो हैं वो स्पेसिफिक और यूनिक होते हैं इन हिज करेक्टर। फिर हमने जो सेकंड सिग्निफिकेंस पढ़ी वो थी कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर, और लास्ट में हमने डिफरेंसेस चेक किए बिटवीन द माइटोसिस एंड मियासिस। तो आज हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नेक्स्ट चैप्टर है उस 6th चैप्टर होगा उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।